बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, इस वक्त में तबलीगी जमात का इंतशार अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है और प्रोपगंडे की ऐसी भरमार है कि एक आम आदमी को समझ भी नहीं आ रहा वो क्या करे। ये दज्जाली फितनों का दौर है और इस दौर में वाकई ये है कि सही रुख का मालूम करना ये बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब कैसे अमीर बन गए, किसने अमीर बनाया। इतनी ज़ोरों पर प्रोपगंडा है और सारे वसाइल सोशल मीडिया के, फेसबुक के, यूट्यूब के, अखबारात के सारे वसाइल इस बात पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं पूरी क़ुव्वत के साथ कि मौलाना साहब दामद बरकातुहुम कैसे अमीर बन गए, किसने उनको अमीर बनाया। इसलिए इस हकीकत को मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। तबलीगी जमात में सबसे ज़्यादा कदीम, काबिल एतमाद और हज़रत मौलाना इलियास रज़ियल्लाहु साथियों में भाई अब्दुल वहाब साहब रह गए हैं। सन 2000 के आसपास जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ उन्होंने तफसीलात बतलाई थी, बराह रास्त उनसे सुनी हुई बातें, और सारे ही पुराने साथी यहाँ के और सारे अहले शुरा और खुद लंदन के जिम्मेदार साथी, हत्ता के पाकिस्तान के भी सब इस बात से वाकिफ़ हैं। बेअने ही मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि हाजी साहब ने फरमाया था जब हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह शदीद बीमार हुए तो उन्होंने चारों मुल्कों के मुताल्लिकीन और खुसूस ताल्लुक़ रखने वाले और काम के ज़िम्मेदारों को जमा फरमाया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के, भारत के और सऊदी अरब के। सऊदी अरब से भी मौलाना सईद अहमद खान साहब, भाई फजल अजीम और उनका रफ़्का जमा थे। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने इन चारों मुल्कों के ज़िम्मेदारों को ये फरमाया कि मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, अब आप अपना अमीर बना लीजिए। हज़रत की बात सुनकर सामीन यानी जो अहले शुरा थे, चारों मुल्कों के ज़िम्मेदार थे, उनमें दो फरीक हो गए। एक कहने लगे, ज़्यादातर जो थे वो कहने लगे हज़रत आप अमीर हैं, आपकी मौजूदगी में हम कैसे अमीर बनाएं, हाँ शुरा बना लेते हैं। कुछ लोगों ने अर्ज़ किया कि जब हज़रत ये फरमा रहे हैं तो अच्छा यह मसला हज़रत की मौजूदगी में तय हो जाए। बहरहाल हज़रत ने फरमाया कि अच्छा बताओ अहले शुरा में कौन कौन हो। 11 नाम आए, 11 नाम। उसमें अहले गुजरात में मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे और ये सारे चारों मुल्कों का काबरीन थे। 11 नाम आए। 11 में मौलाना इब्राहिम देवला नहीं थे, मौलाना अहमद लाट नहीं थे, प्रोफेसर बेंगलोर के वो भी नहीं थे और खालिद सिद्दीकी भी नहीं थे। ये लोग आज अमीरुल मोमिन बनने के लिए बेकरार हैं, मौलाना साद की जगह लेना चाहते हैं। जोर शोर से प्रोपगंडा किया जा रहा है। वो किसी ने इनका नाम नहीं लिया, ना हज़रत ने। 11 नाम आए, हज़रत ने 11 नाम में ना किसी को अपनी तरफ से डाला ना निकाला। जो चारों मुल्कों के जिम्मेदार साथियों ने अर्ज किया, हज़रत ने सौद कर दिया कि 11 नाम होंगे अहले शुरा में। फिर हज़रत ने फरमाया कि तुम जिम्मेदार इनमें से चुन लो। तो जिम्मेदारों के लिए 3 नाम आए, हज़रत मौलाना इजहार रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना साद और मौलाना जुबैर रहमतुल्लाह अलैह। ये सिर्फ 3 नाम आए। एक आध नाम हज़रत मौलाना इजहार रहमतुल्लाह अलैह का आया, लेकिन कवि ज़्यादातर नाम मौलाना साद और जुबैर के थे। ज़्यादातर कवि इन दोनों की तरफ राय थी। उसके बाद चंद हफ्तों के बाद हज़रत का इंतकाल हो गया।
फिर ये सारे लोग जमा हुए चारों मुल्कों के, तकरीबन सारे वही जो अभी चंद हफ्ते पहले जमा हुए थे। शायद एक आध इन बुजुर्गों में किसी उज़र की वजह से ना सका हो, ये सारे जमा हुए और इस बात पर मशवरा हुआ कि अब हजरत का इंतकाल हो गया, अब कौन जिम्मेदार होगा। भाई अब्दुल वहाब सबसे सीनियर और पुराने हैं, उन्होंने हजरत मौलाना सईद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह को ये फरमाया कि आप इस मशवरे के फैसल बन जाइए, यानी इस मजलिस के अमीर और फैसल। हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह ने सख्ती से माजरत की, वो मुझे पता बहुत ही इनकिसारी और तवाज़ो और अपने आप को सबसे कमतर समझना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का कि बिल्कुल मौलाना ने बहुत सख्ती से इनकार किया। तो फिर हाजी अब्दुल वहाब दामद बरकातुहू ने मियाँ जी महराब जो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह साथियों में हैं और ज़िंदगी तबलीग में जिनकी गुजरी है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह साथ, उसके बाद में हजरत जी मौलाना साहब साथ, मौलाना इनाम रसन रहमतुल्लाह के साथ। तो हाजी साहब ने, हाजी अब्दुल वहाब साहब ने फरमाया कि मियाँ जी आप इस मजलिस के फैसल हैं। मियाँ जी माजरत करने लगे, भाई इतने बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो हाजी साहब नाराज का इजहार किया कि भाई जिसका नाम लेता हूं सभी इनकार कर रहे हैं, माजरत कर रहे हैं, तो आखिर फरिश्ते आएंगे फैसला करने के लिए। आप हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह साथ रहे हैं, जिंदगी तबलीग में लगी है और इसी मजलिस का फैसल बनना है, आखिर मैं किसको पेश करूं, कौन बनेगा, आसमान से फरिश्ते आएंगे। तो जब हाजी साहब ने बरहमी का इजहार किया तो मियाँ जी महराब रहमतुल्लाह अलैह बन गए। अब मियाँ जी महराब रहमतुल्लाह अलैह फैसल थे। फिर इन सब का 11 साथियों और दूसरे भी थे, लेकिन 11 जो शुरा थे वो भी थे। फिर राय मांगी गई कि कौन काम का जिम्मेदार बने। फिर यही 3 हज़रात का नाम आया, लेकिन ज्यादा कवि मौलाना साद और मौलाना जुबैर का था। हजरत मौलाना इज़हार रहमतुल्लाह का नाम एक आदमी ने लिया, लेकिन ज्यादा कवि राय इन दोनों हजरात के बारे में थी। ये जो आज पूरी दुनिया में दंदन आ रहे हैं, मौलाना साद के खिलाफ एक अलम बरदार हैं, ये भी उस मजलिस में सारे मौजूद थे। और मौलाना साद दामद बरकातुहू की उम्र कितनी थी, 27 साल की। ये कम से कम डबल उम्र थी इनकी, डबल से भी बहुत ज्यादा थे, जैसे मौलाना याकूब वगैरह, खालिद सिद्दीकी वगैरह, खुद मौलाना इब्राहिम देवला और मौलाना अहमद लाड भी। ये किसी ने इनका नाम नहीं लिया, न हजरत ने फरमाया ये आज दावा करता हजरत के साथ इतना मैं रहा हूं, इतना करीब था। न हाजी साहब ने नाम लिया, आज हाजी अब्दुल वहाब दामद बरकातुहू के नाम पर पूरी दुनिया में शोर मचा रखा है। और न मौलाना सईद खान साहब ने लिया, न मौलाना उमर पालनपुर ने, किसी ने भी। ये जो आज तबलीग के अहल और जिम्मेदार बने हुए हैं, आज खुद अपने आप को हजरत जी और पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं, इनमें से किसी ने ना 3 में ना 13 में कहावत है, यानी ना 3 में जिम्मेदार बन का नाम किसी एक ने लिया और ना 11 में। तो लिहाजा वाज़ेह तौर पर हाजी अब्दुल वहाब दामद बरकातुहू ने हर मजलिस में फरमाया, यहां के सारे पुराने जानते हैं, सारे अहले शुरा जानते हैं, लंदन के भी, ड्यूसबरी के भी, पूरे मुल्क के सब तस्दीक करेंगे इसकी। ये बराह रास्त हाजी साहब से सुनी हुई बातें हैं। तो लिहाजा ये कहना कि मौलाना साद दामद बरकातुहू आज खुद अमीर बन गए, किसने अमीर बनाया, बगैर में कितनी ज्यादा लोगों को गुमराह करने की बात है, मुगालता देने की बात है, जहलत की बात है। जाहिर बात है ये 3 ही आदमी थे। हजरत मौलाना इज़हार रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया 1.5 साल में, अल्लाह की रहमत में पहुंच गया। अब रह गए 2। जब बाहर के मुल्कों का सफर होता, मसलन हज का सफर या बांग्लादेश पाकिस्तान का, तो हाजी अब्दुल वहाब दामद बरकातुहू भी होते, अगर वो किसी बात में फरमा देते कि फलां का बयान हो या यूं कर लो, तो गोया फैसला हो जाता। और हजरत मौलाना जुबैर रहमतुल्लाह अलैह अगर ये कह देते भाई यूं कर लो या फलां का बयान हो, तो गोया फैसला हो जाता।
और मौलाना साद अगर फरमा देते तो उसी पर फैसला हो जाता। कभी टकराव नहीं हुआ किसी का, पूरे 20 साल इस तरह गुजरे। एक इन तीनों में से एक ने अगर कह दिया वो फैसला हो जाता। लेकिन वाकई ये था कि मौलाना साद दामद बरकातुहू ने पूरी फिक्रें होड़ी हुई थी। सारे बयान तकरीबन मौलाना साद के होते थे, अक्सर बयान 90%। और वो एक्टिव थे, मुतहरिक थे, पूरे काम को चला रहे थे फिक्र के साथ। बनिस्बत मौलाना जुबैर रहमतुल्लाह अलैह के, वो अपनी माजूरी, उनका जिस्म बहुत भारी होने की वजह से उठना बैठना उनके लिए मुश्किल था, खड़ा होना मुश्किल था। ना बयानात के ज्यादा आदी थे, बयानात कुछ थोड़ा बहुत उनका हो जाता। इसलिए 80%, 90% फैसले मौलाना साद ही करते रहे और उसी पर फैसला होता रहा। और ये जो आज अपने आप को अहल समझ रहे हैं और मौलाना साद की बुराइयां करते फिर रहे हैं, ये भी जी हुजूर, जी हुजूर, जी हजरत, जी हजरत कहते रहे। अब मौलाना जुबैर रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ 2 साल पहले तकरीबन। अब इन्होंने एक हंगामा शोर बपा कर दिया कि मौलाना जुबैर ये चाहते थे कि कोरम पूरा किया जाए, शूरा के जो बुजुर्ग इंतकाल उनकी जगह पूरी की जाए और आलमी शूरा बनाई जाए। ये इत्तेहाम है मौलाना जुबैर पर। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह के बाद मौलाना जुबैर 18 साल जिंदा रहे। 18 साल में एक बार उन्होंने फरमाया, 18 साल में एक बार भी नहीं कहा उन्होंने कि आलमी शूरा बना लो, कोरम पूरा कर लो, जो लोग उनकी जगह दूसरे लोग ले लो जो इंतकाल कर गए। एक बार तो कहते, उनकी आंख बंद होते ही एक साजिश के तहत में ये पूरी तरह पर आसमान सर पर उठा लिया इन लोगों ने कि मौलाना जुबैर ये चाहते थे रहमतुल्लाह अलैह कि आलमी शूरा बन जाए, कोरम पूरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लिहाजा हर तबलीग वालों को इस बात समझनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा फितना है और गलत हंगामा है जो मौलाना साद दामद बरकातुहू के खिलाफ किया जा रहा है। जरूरत है कि इस बात को हर आदमी समझे और इन लोगों का इल्जाम क्या होता है